कि जो बाबा ब्रह्मचारी जी का समाधि स्थल जो ये बना हुआ है यहाँ पर, आज के लगभग 100 वर्ष पहले सन 1923 से 12 वर्ष पूर्व आदि गंगा मां गोमती का प्रवाह यहीं बगल ब्रह्मचारी जी के समाधि के पीछे से ही गोमती मैया प्रवाहित होती थी। 1955 में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई तो तराई क्षेत्र था, तो रास्ता बदल गया। यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से कुणवार बाजार से घूम करके बहने लगी। आदि गंगा गोमती का पुराना जो परिक्षेत्र है वो यही है। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज आदि गंगा गोमती की प्रदक्षिणा करते परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते जब इस स्थान पर पहुंचे जो आज भी समाधि के सामने पीपल का वृक्ष है, 100 वर्ष पुराना है लगभग वो, उसी पीपल के वृक्ष पर एक कुटिया बना करके उन्होंने एक दिव्य अनोखी अद्भुत अकल्पनीय एक तपस्या की, जिसकी कल्पना करना हमारे आपके बस की बात नहीं, सोचना बस की बात नहीं है। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे गोमती की जलधार में खड़े होकर के एक पैर पर 12 वर्ष तक गायत्री मंत्र का उन्होंने जप किया। इतनी कठोर तपस्या। सूर्योदय से पहले उनकी तपस्या प्रारंभ होती थी और सूर्य अस्त तक तपस्या चलती थी। जैसे जैसे सूर्य भगवान जिस दिशा की तरफ अस्ताचल की तरफ जाते थे, वैसे वैसे ब्रह्मचारी जी अपना शरीर भी घुमाते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए 12 वर्ष तक कठोर तप किया। और जब उनकी ये तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने एक दिव्य वेदों का यज्ञ किया। हमारे गांव से 5 उनके शिष्य थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे आसपास गांव के ही, जिसमें उनके प्रमुख जो शिष्य थे पंडित रामलगन तिवारी जी, यही तिवारीपुर गांव के रहने वाले हैं। आसपास के तिवारीपुर के बसंतपुर गांव के भी 4 शिष्य उनके और प्रमुख थे, जो उनके उस यज्ञ में होता यानी आहुति दे रहे थे। ब्रह्मचारी जी महाराज स्वयं यज्ञ के आचार्य थे, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और जिस दिन उनकी यज्ञ का समापन था, यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी, उसी दिन बाबा ब्रह्मचारी जी ने अपने 5 शिष्यों को बुला के और कहा कि आप जितने शिष्य हमारे साथ यज्ञ में आहुति प्रदान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आज मेरी वाणी का, मेरी बात का उल्लंघन नहीं करना है किसी को। जो मैं आज्ञा दूं उसको सबको मानना है। शिष्य थे, गुरु की आज्ञा सिरोधार शिष्य के लिए होती है। सारे शिष्यों ने स्वीकार किया। महाराज जी ने कहा वैसे तो नियम यह है कि यज्ञ की पूर्णाहुति हो, उसके बाद भंडारा हो, तो उसमें ब्राह्मण भोज और अन्य लोग ब्राह्मण भोजन आदि सब करते हैं, ब्रह्म भोज करते हैं, भंडारा करते हैं। परंतु आज जितने ये 5 आचार्य हैं, ये 5 आचार्य पहले भोजन करेंगे। तो जो 5 शिष्य थे उनके, वो आचार्य के रूप में जो उनके साथ अग्निहोत्र कर रहे थे, हवन कर रहे थे, सबने विरोध किया। कहा महाराज जी पूर्णाहुति हो जाए तब भोजन प्रसाद पाया जाए। कहा नहीं, भगवान आहुति कई तरीके से प्राप्त करते हैं। एक तो गोमुख से, अगर हम लोग गो को ग्रास देते हैं तो गाय के मुख में जो भी सामग्री हमारे घर के अन्न के रूप में जाती है वो भी देवताओं को प्राप्त होती है। तो गोमुख और अग्निमुख, जैसे 108 कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके हवन यहाँ किया जा रहा है, तो वो भी देवताओं को आहुति प्राप्त हो जाती है। एक ब्रह्म मुख से आहुति दी जाती है। ब्रह्म मुख से आहुति शुद्ध संध्या पूजन करने वाले, जिनका आचार विचार बढ़िया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराइए, तब भी आप एक यज्ञ कर रहे हो। उनके मुख में जो भी भोजन प्रसाद की सामग्री आपकी जाएगी वो भी देवताओं को प्राप्त होती है। महाराज जी ने कहा आज अग्निमुख से यानी हवन में आहुति बाद में मिलेगी, और ब्राह्मणों के मुख के द्वारा आहुति यानी भोजन प्रसाद आप पहले पा लीजिए। सारे ब्राह्मण उनके शिष्य थे, इसलिए उनकी आज्ञा का किसी ने उल्लंघन नहीं किया, सब लोग पहले भोजन किए। महाराज जी ने सबसे वचन ले लिया कि जो मेरी आज्ञा होगी उसको सबको निभाना है। मेरे जो कार्य होंगे आज पूर्णाहुति में, उसमें किसी को विरोध नहीं करना है, किसी को डरना नहीं है, यज्ञ छोड़ के किसी को भागना नहीं। ये सब वचन जब ले लिए आचार्यों से और यज्ञ करने के लिए आचार्यगण जब बैठे, तो बाबा ब्रह्मचारी जी स्वयं ऋग्वेद का ग्रंथ अपने हाथ में लेकर के वेद के मंत्रों को का उच्चारण करके स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे। सारे आचार्य जो 5 और लगे थे सब आहुति प्रदान कर रहे थे।
पद्मासन महाराज जी का इतना सिद्ध था बाबा ब्रह्मचारी जी का कि वो गोमती में पद्मासन लगा करके ऊपर बैठे रहे, 10-10 घंटे बैठे रहते थे, डूबते नहीं थे। पद्मासन लगा करके मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। 5 ब्राह्मण आचार्य बगल में बैठ करके आहुति दे रहे थे। क्षेत्र के लोग भी, जनमानस समुदाय, पूर्णाहुति थी यज्ञ की, सब लोग उपस्थित थे। सबके बीच में बाबा ब्रह्मचारी जी ने न जाने कब अपने पूरे शरीर को पद्मासन के सही सीधे हवन कुंड में प्रवेश दे दिया। सब लोग देखते रह गए, सबके नेत्रों से आंसू बहने लगे। लेकिन जितने भी आचार्य स्वाहा का मंत्र बोलने पर आहुति दे रहे थे वो सब वचनबद्ध थे, वहां से भागेंगे नहीं, उस स्थान को छोड़ के जाएंगे नहीं, इसलिए सब वहां बैठे रहे। और पूरा शरीर बाबा ब्रह्मचारी जी का पैर पहले जलना प्रारंभ किया। और हमारे आपके शरीर में छोटी सी अग्नि की तिली छू जाती है ना, तो हम लोग सह नहीं पाते। पूरा शरीर पैर जलने लगा, लेकिन बाबा ब्रह्मचारी जी के मुख से ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होता रहा। सारे आचार्य स्वाहा करते रहे, पूरा पैर जल गया, पूरी कमर जल गई। और सीधे सीधे महाराज जी अपने दोनों हाथों को उठा करके ऋग्वेद के उस ग्रंथ को ऊपर रख करके और सर उठा करके आहुति में स्वाहा स्वाहा का उच्चारण मंत्र बोलते हुए कर रहे थे। पूरा शरीर जल रहा था। जब उनके उठाए गए हाथ में लिए हुए इस ग्रंथ ऋग्वेद ये घुटना जब जलने लगा, तो महाराज जी का वो जो ऋग्वेद का ग्रंथ था वो उसी में हवन कुंड में गिर पड़ा। उसके बाद शरीर में केवल, जब पूरा शरीर जल चुका था, केवल ये ऊपर का भाग मुखमंडल केवल बचा था, तब भी महाराज जी वेद मंत्र का उच्चारण करते रहे। और जब पीछे से गला पूरा जला तो उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वो उसी में अग्नि में समाधिस्थ हो गए। पूर्णाहुति हुई, सब लोग दर्शन किए। हमारे क्षेत्र के जिन लोगों की भावना ऐसी थी कि महाराज जी अग्नि में प्रवेश करके आत्महत्या कर लिए, उनका सर्व विनाश भी हो गया, कुछ बचा नहीं उनका। और वहां पर एक बढ़िया गांव वालों ने मिलकर के, पहले का जमाना था 100 वर्ष पहले, मिट्टी इकट्ठा करके एक समाधि बना दी। उस समय अंग्रेजों का राज था। जो इस क्षेत्र का मुखिया था वो अंग्रेज घोड़े पर बैठ के आया, पूरे गांव वालों को बुला करके उसने कहा कि आप एक महात्मा को गांव वालों ने मिल करके जला दिया है। 5 वो आचार्य बुलाए जाएं जिन्होंने आहुति दी थी, वो जल रहे थे, तब उनको कारागार में डाला जाएगा, फांसी की सजा सुनाई जाएगी। पहले चल करके गांव वालों से पूछा कि चल के मुझे दिखाओ वो जिस स्थान पर वो महात्मा जल गए और अग्नि में प्रवेश कर गए। सारे गांव वाले हाथ जोड़ते रहे कि महाराज जी को जलाया नहीं गया, स्वेच्छा से जाकर के अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी है। लेकिन वो अंग्रेज किसी की बात माना नहीं, घोड़े पर बैठ के आया तो घोड़ा यही बाहर महाराज जी की समाधि के सामने बांध करके पहुंचा समाधि स्थल पर, तो मिट्टियों के ढेर लगा के गांव वाले समाधि बना के धूप बत्ती जला के परिक्रमा कर रहे थे। उस पर उसने अपने लातों से मारना प्रारंभ किया। जैसे लात मार दिया और वहां से आया, घोड़े पर बैठ के जाऊंगा, सबका नाम नोट करके ले जा रहा था। ले जा करके सबको कारागार में डालेंगे, सजा सुनवाएंगे, फांसी होगी सबको, ये बोल रहा था। जिस पैर से उसने समाधि स्थल को स्पर्श किया था, जब घोड़े पर बैठने लगा तो घोड़ा ऐसे भगा कि उस अंग्रेज का वही पैर टूट गया। जाकर के खूब इलाज कराया, कहीं से उसको आराम नहीं हुआ। तो उसके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि आपने इस पैर से किसी महात्मा की समाधि का अपमान किए हैं। चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। उसने कहा एक अपमान तो हुआ है, कहा जाके क्षमा मांगो। और जब महाराज जी के समाधि पर आकर के क्षमा मांगा, फिर उसने जब इलाज किया तो उसका पैर जो कहीं नहीं ठीक हो रहा था, ठीक हो गया। सबसे पहले उस समाधि का निर्माण कराया तो उस अंग्रेज ने आके कराया था, और हमारे क्षेत्रवासी उसका दर्शन करते थे और अपने जीवन कृतार्थ करते थे। आज इस क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन सब जाकर के समाधि स्थल का दर्शन करते हैं, और ये सबकी मनोकामना पूर्ति का स्थान है। और मैं आपको बताऊं, हमारा घर रहते तो अयोध्या में है, लेकिन यहीं पर है। हमारे इस पूरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी तो मनोकामना पूर्ण ही होती है। यहाँ की बहन बेटियां जो दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, भारत देश की किसी कोने में हो, और यहाँ की रहने वाली 10, 15, 20 किलोमीटर क्षेत्र की हो, उनके भी घर में अगर कहीं से कुछ प्राण पर संकट आता है तो भी यही प्रार्थना करती, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज अगर ये संकट दूर कर दें तो आकर के बृहस्पतिवार को दर्शन करेंगे, फेरी लगाएंगे, और उनकी मनोकामना बाबा ब्रह्मचारी आज भी पूरी कर देते हैं।
वो जो समाधि स्थल है आज भी इतना सिद्ध है 100 वर्ष बीतने के बाद कि अगर वहां कोई आज भी असत्य बोल दे तो उसका 6 महीने नहीं बीता सर्वनाश हो जाता है। बाबा ब्रह्मचारी जी की समाधि केवल एक समाधि नहीं, आज हमारे यहाँ एक न्यायालय का भी एक परिक्षेत्र बन गया है। लोग कहते हैं अगर आपने कुछ अपराध किया हो चल करके उस अपराध की गलती मानिए, बाबा ब्रह्मचारी जी कसम खा लीजिए, आपको अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा। क्षेत्रवासियों का इतना प्रेम है उस समाधि से। उसी समाधि स्थल पर बाबा ब्रह्मचारी जी को समाधि लिए हुए 100 वर्ष पूर्ण हुआ, जिसके निमित्त बाबा अवधेश दास त्यागी जी जो 21 वर्ष से उस समाधि पर पूजन पाठ करके, त्यागी महापुरुष है, महात्मा है, जो उन्होंने ये संकल्प लिया कि बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज को यज्ञ इतनी प्रिय है कि एक यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर की आहुति प्रदान कर दी, तो मुझे भी उनके शताब्दी समारोह पर 100 वर्ष पूरे होने पर एक बहुत विशाल यज्ञ करनी चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में ये लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। बोली बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की। कल 5 तारीख है, ध्यान देके सुनेंगे, माघ की पूर्णिमा तिथि। यही दिन था माघ की पूर्णिमा, बृहस्पतिवार का दिन था, जिस दिन बाबा ब्रह्मचारी जी ने अग्नि में अपने शरीर की आहुति प्रदान की थी। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर लोग आकर के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आज समस्त जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को, भारतवर्ष से भी लोग आ करके दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में लक्षचंडी महायज्ञ, राम कथा, रात्रि में रामलीला आदि का कार्यक्रम चल रहा है। समस्त क्षेत्रवासियों से, भक्तों से निवेदन है कि आप लोग बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज का दर्शन करें, और निवेदन यही है कि जब कभी जीवन में अवसर मिले तो बाबा ब्रह्मचारी जी के समाधि स्थल पर पहुंचे और आकर के आप भी अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि कथा में बहुत विलंब हो रहा है और हमारे आपके बीच में मंच पर मंचासीन हो चुके हैं पूज्य श्री राघव चरणानुरागी श्री हरिओम तिवारी जी। इनके मुखारविंद से हम लोग श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ राम कथा की ज्ञान गंगा का आनंद प्राप्त करेंगे। एक बार हमारे साथ जोर से जयकारा आप लोग लगाएंगे। बोली बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।